अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस पोल्ट्री फार्मर नौजवान से आपको मिलाने जा रहा हूं, उसका कहना है कि पाकिस्तान में किसी भी कारोबार को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ यूट्यूबर्स का होता है जो वीडियो बनाते हैं। वो अपनी हर वीडियो में लिख देते हैं कि हज़ारों लगाकर करोड़ों कमाएं, लाखों लगाकर करोड़ों कमाएं। तो इसी तरह जब कोई बंदा लाखों और करोड़ों की बात पढ़कर किसी भी कारोबार में आता है तो वो तब ही अपने नुकसान के रास्ते पर चल पड़ता है। इसके साथ उसका ये भी कहना है कि मैं इस महंगाई के दौर में अभी तक पोल्ट्री फार्मिंग का काम कर रहा हूँ और अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। उसका ये भी कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद काली मुर्गी, काला सोना, ऑस्ट्रेलोप वाकई ही एक अच्छी ब्रीड थी, लेकिन कुछ ऐसे बदबख्त फार्मर्स और डीलर्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं जिन्होंने गोल्डन मिस्री में से निकालकर काले रंग की मुर्गियां सेल करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से काली मुर्गी ऑस्ट्रेलोप का काम फ्लॉप हो गया। चलिए अपने इस फार्मर से मिलते हैं और इसी तरह के और बहुत से पायदार सवालात करेंगे और जानते हैं पोल्ट्री फार्मर में नुकसान कैसे होता है और इस महंगाई के दौर में किस तरह पोल्ट्री फार्मिंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। सर सबसे पहले अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम अब्दुल मनान है और गांव का नाम कुठियाला, तहसील समड़ियाल और ज़िला सियालकोट। सर कितने अरसे से पोल्ट्री की फील्ड पे से बसता हैं आप? तकरीबन 4 साल से। 4 साल से लगातार कर रहे हैं कि अंदर छोड़ भी दिया था जैसे बहुत से लोग छोड़ गए हैं? नहीं, बिल्कुल लगातार। कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया कि जब मेरे फार्म पे चूज़ा मौजूद ना हो। भाई बहुत से लोग रोना रो रहे हैं कि पोल्ट्री में नुकसान बहुत हो रहा है, हमने कुछ सोचा था, होता कुछ है निकलता कुछ है। इसमें पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया ना इस फील्ड को, वो यूट्यूबर है। वो कैसे? वो कैसे कि ऊपर टाइटल पे लिखते हैं कि 1000 लगाएं, 1000 चूज़ा रखें, 50 लाख कमाएं, 2 लाख लगाएं और 4 लाख कमाएं। तो इस तरह लोग इस फील्ड में उनकी बातों में आके आते हैं और आगे होता कुछ है और करना कुछ होता है और होता कुछ है। लोगों के उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना लोग नुकसान में जाते हैं। तो फिर लोग क्या करें? आखिर वो वीडियो देख के ही इस कारोबार में आते हैं, किसकी वीडियो देखें ये बताएं। फिर अगर वीडियो देख भी ली है तो क्या सोच रखे हैं? वीडियो देख भी लिया है तो पहले नंबर पे वो खुद इस चीज़ में थोड़ा सा स्टडी करें कि इस काम की मैनेजमेंट है क्या करना कैसे है। ठीक है, ये यूट्यूब पे सिर्फ उन्होंने ये बताना है कि आप चूज़ा रखें, इतना कमाएं। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो बनाते हैं वो सेल करने के चक्कर में होते हैं, और कुछ जो यूट्यूबर होते हैं वो टाइटल लगा के व्यूज़ बनाने होते हैं उन्होंने। अच्छा भाई, मेरी एक बात से तो आप भी एग्री होंगे कि आजकल फीड के रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, तो उसके मुतबादल क्या करना चाहिए लोगों को? फीड के रेट तो वाकई बहुत ऊपर चले गए हैं। तो आपने इसका मुतबादल क्या निकाला है? आप कर तो रहे हैं, कैसे भी फीड ही डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने उसका मुतबादल यही आपके सामने है कि फ्री रेंज में रखे हुए हैं। फ्री रेंज में इनको क्या खाने के लिए दे रहे हैं? फ्री रेंज में हम इनको, ये हमारे साथ बगात हैं, अमरूद का भी है और हम इनको अमरूद डालते हैं डेली बेस पे। तकरीबन 1 मन से लेके 60 किलो 70 केजी तक हम इनको अमरूद डालते हैं। अच्छा, अमरूद डालने की खास वजह क्या है मुर्गियों को? उससे इनकी नशोनुमा में क्या फ़र्क पड़ सकता है? अमरूद में पहले नंबर पे तो कीड़ा भी होता है। अगर इनको स्प्रे वगैरह ना करें तो एक कुदरती तौर पर जब ये पक जाता है उसके अंदर कीड़ा होता है। हाँ, ये बात तो आपने सही। दूसरे नंबर पे ये वैसे भी एक विटामिन भी है, सोर्स भी है, ताकत भी देता है। अच्छा, इसमें एक और बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ कि लोगों ने ऑस्ट्रेलोप का काम किया, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तादाद में लोग इसमें कूदे थे उसी तादाद से फटाफट वापस भाग गए। उसकी क्या रीज़न है? इसमें भी ये है कि ऑस्ट्रेलोप ब्रीड अच्छी थी, ठीक है, और मुर्गियां भी अच्छी थी, उनकी एवरेज इन मुर्गियों से भी ज़्यादा थी अंडे देने की। अब गोल्डन मिस्री है, अगर चूज़ा ले गए तो इसमें भी ब्लैक चूज़े तो होते हैं। अगर हाँ इन्हीं ब्लैक चूज़ों को पकड़ के एक बंदा ले जाए और बोले ये ऑस्ट्रेलोप की तरफ से सेल करे, आस्ता फिर जो अगर वो जब फीडबैक नहीं देते ये चीज़ें, तो फिर इसी वजह से जब लोगों ने एक 2 नंबर धंधा काम शुरू किया ना, उस वजह से ऑस्ट्रेलोप का धंधा। क्या आपके पास भी ऐसे 2 नंबर हरामी लोग आते थे जो कहते थे काले चूजे निकाल के दे दें? बिल्कुल आते थे। आपने कभी उनको दिया? नहीं। आपको पता था कि वो ऑस्ट्रेलोप के नाम पे सेल करेंगे? जी बिल्कुल पता। मैंने बोला आपने सिर्फ ब्लैक ही क्यों लेके जाते हैं जी, ये प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, ऐसे बातें करते थे। फिर पता जब चला कि ये तो ऑस्ट्रेलोप की शक्ल में जाके सेल करते हैं, तो फिर हमने वो चूज़े मिक्स ही सेल करते थे। अगर कोई भाई हमारा ये काम करना चाहता है तो क्या वाकई वो इनसे लाखों करोड़ों कमा सकता है? आपका तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, आपने भी यूट्यूब से ही देख के इस फील्ड में आए थे? नहीं, मैं खुद इस फील्ड में अपने मतहत ही आया था। अच्छा, ठीक है, खुद की सोच थी और पहले
जैसे गाँव में लोग रखते हैं थोड़े थोड़े वैसे रखे थे, और बाद में खुद ही एक ज़हन में आया कि ये काम हम करेंगे, और मैंने ये काम किया है। ठीक है, अगर कोई दोस्त करना चाहता है ना तो हाँ देखे, यूट्यूब पे देखे ज़रूर, लेकिन उस चीज़ में तहकीक में जाए कि वाकई ही ये काम में चूज़ा कितने का आ रहा है और फीड कितने की आ रही है, वैक्सीनेशन का, अद्वियात का रखने का सिलसिला। उसके बाद जो इनकी सबसे मेन चीज़ होती है सेलिंग, मार्केटिंग। ठीक है, और ये मार्केट में सेल किस तरह होते हैं, उसके बाद लोग ये स्टार्ट करें। भाई देखें, आप इस कारोबार को फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं? इसके अलावा आपके और कौन कौन से कारोबार हैं? देखें, जिस तरह के हालात हो चुके हैं ना, अगर बंदा बोले ना कि मैं सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट होकर काम करूं और मैं इस पे गुजारा कर लूं, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, मेरा ये साथ जानवरों का भी फार्म है। ठीक है, उसमें गायों का भी है, भैंसों का भी है, और साथ में ये ज़मींदारे का भी काम है। यानी आपके कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कभी भी पोल्ट्री की फील्ड में इन हालात में, मुल्की हालात जो चल रहे हैं, खाली पोल्ट्री को लेके अमीर होने की सोच लेके मत आए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर अमीर होना है या कारोबार इसको बनाना है तो जब महंगाई कम हो तो फिर करें। जी बिल्कुल, जब एक हमारा जो है ये इकॉनमी एक जगह पे खड़ी हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। आज हम चूज़ा लेते हैं, 2 दिन के बाद और ऊपर चला जाता है। फीडिंग में देखें, वो जैसे पहले फीड थी उस तरह की उस फीड में ताकत भी नहीं है। ठीक है, सोयाबीन वगैरह का ऑयल का वो इसमें तस्वर भी नहीं है, बाहर से इंपोर्ट हो ही नहीं रहा। अच्छा, आपने जब पहली दफ़ा ये काम स्टार्ट किया था तब भी फ्री रेंज किया था कि पहले शेड के अंदर करते थे? मैंने जब पहली दफ़ा चूज़ा डाला था, मेरे पास शेड है ही नहीं था। मैंने पहली दफ़ा इसी फ्री रेंज में रखा था। तो रात को उनको बंद कहाँ पे करते? सिर्फ इधर ही होते थे। तो पहले दिन का चूज़ा रात को बाहर कैसे? पहले दिन का मैंने लाया नहीं था। मैंने ये 1 पाव का चूज़ा लाया था, 300 ग्राम के राउंड अबाउट था। ठीक है, उस वक्त मैंने 1300 चिक्स लेके आया। ठीक है, उसको सिर्फ इधर ही रखा था। जब ये सावन भादरे की बारिशें नहीं होती, उस वक्त मैंने इधर एक टेंट लगाया था। टेंट के नीचे चूज़े आ जाते थे बारिश में, वरना ये साए के नीचे ही रहते थे। पहली दफ़ा बंदा काम शुरू करने वाला है ना, तो वो कमो बेश जो सबसे छोटा चूज़ा होगा ना, वो 300 ग्राम या 250 ग्राम का चूज़ा ले। बिल्कुल छोटा चूज़ा लेके वो ना डाले, उसका तजर्बा नहीं होगा, और दूसरे नंबर पे वो मेंटेन नहीं कर सकेगा इस चीज़। छोटे चूज़े में क्या क्या मुश्किलात हैं जो दरपेश आती हैं नए बंदे को? सबसे पहले जो होता है ना, वो इसका टेम्परेचर होता है। अच्छा। ठीक है, सबसे मेन चीज़ जो होती है उसका टेम्परेचर है कि उसको 33, 32, 35 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर 24 घंटे चाहिए। ठीक है, अगर 27, 28, 25 पे आ गया, एक दफ़ा भी आ गया, रात को आ गया, बारिश की वजह से आ गया, आपकी कम नाहली की वजह से आ गया, तो चूज़ा बीमार हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जैसे हम इंसानों के बच्चे नन्हे मुन्ने पैदा होते हैं, हम उनको लपेट के टेम्परेचर में रखते हैं, इसी तरह इन चूज़ों को भी उसके दुगनी टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे एक मुर्गी कुदरती तौर पे बच्चे निकालती है, तो उनको अपने पंखों के नीचे रखती है, हीट देती है। ठीक है, ऐसी इसी तरह इनको जैसे एक बच्चे होते हैं, इनको इसी तरह पालना पड़ता है। अच्छा, आप इस फ्री रेंज फार्म में कोई खुद ही इनको मैनेज करते हैं या कोई अपने हेल्पर भी रखे हैं, मुलाजिम भी? खुद मैनेज करते हैं इनको। पोल्ट्री की फील्ड में मुलाजिम रखना फ़ायदेमंद है या खुद करना चाहिए? ऊपर अगर आप खुद रहें तो फ़ायदेमंद है। अगर आप बोलें कि मैं कहीं और पे बैठूं और मुलाजिम काम करें, तो इस चीज़ में छोटी सी भी बंदे की गलती की वजह से पूरा फलाग भी ज़ाया हो। अच्छा, लास्ट पे बताइए कि आजकल 2023 जो चल रहा है, इसमें महंगाई के इस तूफ़ान में लोगों को इस कारोबार में आना चाहिए या नहीं? मैं तो कहूँगा कि अगर कोई बंदा इसके रिलेटेड लाइफस्टाइल का कोई काम कर रहा है या कोई थोड़ा सा और काम कर रहा है कारोबार, तो उसको साथ पार्ट टाइम जॉब करे। अगर बंदा बोले कि मैं फुली इस पे डिपेंडेंट होकर काम करूँ, तो वो बिल्कुल ना करे। सही, ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। दोस्तों, कोई और सवाल बाकी रह गया हो तो कमेंट करके नीचे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर आपको अलहदा से वीडियो बना के दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।